विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण अपनी बुद्धिमानी, करुणा और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर शिशुपाल एक शक्तिशाली राजा था जो ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ था। चचेरे भाई होने के बावजूद उनके रिश्ते शुरू से ही तनावपूर्ण थे। यह दुश्मनी शिशुपाल के जन्म के समय की गई एक भविष्यवाणी से उपजी थी, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए जोड़ दिया। कहा जाता था कि शिशुपाल की मृत्यु और किसी के हाथों नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी ने शिशुपाल के जीवन पर एक काला साया डाल दिया, जिससे कृष्ण के प्रति उसकी नाराजगी और बढ़ गई। वह अपने चचेरे भाई के बारे में सोचकर ही बड़ा हुआ। उसका दिल ईर्ष्या और बदला लेने की प्यास से भरा हुआ था। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी दुश्मनी भी बढ़ती गई, जो एक गहरी नफरत में बदल गई, जिसके कारण अंततः एक भयानक टकराव हुआ। भविष्यवाणी उनके अंतिम संघर्ष की भविष्यवाणी करते हुए भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच जटिल संबंध की निरंतर याद दिलाती थी। शिशुपाल के जन्म की भविष्यवाणी ने उसके माता पिता को भयभीत कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को बचाने का तरीका मांगा। ऋषि ने कहा, शिशुपाल का वध करने वाला उसके पापों का भार वहन करेगा। इसने शिशुपाल के अहंकार को बढ़ावा दिया। उसने कृष्ण के प्रति अवज्ञा और अनादर दिखाया। उनके अंतिम टकराव का मंच एक भव्य यज्ञ के दौरान स्थापित किया गया था, जो धर्मी राजा युधिष्ठिर द्वारा आयोजित एक पवित्र अनुष्ठान था। दूर दूर से राजा और ऋषि भव्य दरबार में एकत्रित हुए। उनकी उपस्थिति शांति और समृद्धि के समय का प्रतीक थी। सम्मानित अतिथियों में कृष्ण और शिशुपाल थे। हवा में उनकी विपरीत आभा स्पष्ट थी। जैसे ही दोनों विरोधी एक ही स्थान पर मिले, प्रत्याशा के साथ हवा में दरार आ गई। उनकी पिछली शिकायतों ने उत्सव के माहौल पर छाया डाल दी। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, श्रद्धा की हवा पूरे हॉल में व्याप्त हो गई। पवित्र मंत्र गूंज उठे, जिससे शांति और भक्ति का माहौल बन गया। हालांकि यह सामंजस्य अल्पकालिक था। शिशुपाल अपनी द्वेष को रोकने में असमर्थ कृष्ण को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के अवसर को भुनाया। उसकी आवाज जहर से सराबोर थी, क्योंकि उसने अपमानों का एक तीखा हमला किया, जिसमें कृष्ण पर छल, कायरता और उन पर दिए गए सम्मान के अयोग्य होने का आरोप लगाया गया था। शिशुपाल के अपमान केवल तुच्छ अपमान नहीं थे, वे कृष्ण के प्रसिद्ध स्वभाव को भड़काने के उद्देश्य से किए गए सुनियोजित हमले थे। उसने कृष्ण के वंश पर सवाल उठाया, उनके कारनामों का मजाक उड़ाया और उनकी उपलब्धियों को कम करके आंका। प्रत्येक नुकीला तंज कृष्ण के संयम को कम करने के उद्देश्य से था। इकट्ठे हुए मेहमान स्तब्ध होकर देखते रहे। धैर्य की सीमा, कृष्ण का संकल्प दृढ़ होता है। शिशुपाल के अपमान ने 100 का आंकड़ा पार किया। वातावरण में एक स्पष्ट बदलाव आया। कृष्ण का आचरण, जबकि शांत था, दृढ़ संकल्प की आभा लिए हुए था। उसकी आंखें अब दिव्य क्रोध के संकेत के साथ चमक रही थीं। मेहमान प्रत्याशा में आगे झुक गए। उनकी निगाहें कृष्ण पर टिकी हुई थीं। चक्र उड़ता है, दिव्य क्रोध से न्याय मिलता है। अपनी कलाई के एक झटके के साथ कृष्ण ने अपने दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र को बुलाया। दिव्य ऊर्जा से युक्त पौराणिक चक्र प्रत्याशा के साथ गूंज उठा। इसके रेजर नुकीले किनारे इसके स्वामी के धर्मी क्रोध को दर्शाते हैं। जैसे ही चक्र जीवन में घूमता था, हवा ऊर्जा से भर गई। इसका प्रक्षेप वक्र सीधे शिशुपाल पर लक्षित था। जो जम गया था, उसके अपमान अंततः उसके आसन्न कयामत की प्राप्ति से चुप हो गए थे। चक्र ने अचूक सटीकता के साथ अपना निशान पाया। एक अंधाधुंध प्रकाश की चमक में शिशुपाल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। प्रभाव पूरे हॉल में गूंज उठा, जिससे इकट्ठे हुए मेहमानों से निकली सदमे और अविश्वास की फुसफुसाहट
शांत हो गई। उस क्षण में न्याय दिया गया। त्वरित और निर्णायक धर्म को बनाए रखने के लिए कृष्ण की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। शिशुपाल की मृत्यु ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कर्म के नियमों से ऊपर नहीं है। संयम और प्रतिशोध पर विचार। महाभारत से सीख। कृष्ण और शिशुपाल की कहानी केवल बदला लेने या दिव्य प्रतिशोध की कहानी नहीं है। यह मानव स्वभाव की जटिलताओं, क्षमा और न्याय के बीच नाजुक संतुलन और अनियंत्रित अहंकार और घृणा के परिणामों की गहन खोज है। कृष्ण का धैर्य, जबकि प्रतीत होता है अनंत, सीमा के बिना नहीं था। उनके कार्य सीमा निर्धारित करने के महत्व को उजागर करते हैं, यहां तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय भी। और यह पहचानते हैं कि सहिष्णुता किसी की अपनी गरिमा या धर्म के सिद्धांतों की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। शिशुपाल का पतन ईर्ष्या और आक्रोश की संक्षारक प्रकृति के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। भविष्यवाणी के प्रति उनका जुनून और कृष्ण को उत्तेजित करने की उनकी अतृप्त इच्छा ने उन्हें उनके कार्यों के परिणामों के प्रति अंधा कर दिया। कहानी विनम्रता, कृतज्ञता और क्षमा जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित करती है। ऐसे लक्षण जो हमें जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। कृष्ण की स्थायी विरासत, युगों के लिए प्रेरणा। कृष्ण की विरासत महाभारत के पन्नों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दिव्य शिक्षक, एक दयालु मार्गदर्शक और ज्ञान और धार्मिकता के अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने, किसी के धर्म को पूरा करने और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। कृष्ण का जीवन और कार्य आशा की किरण के रूप में कार्य करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी धर्म की अंततः जीत होगी। कृष्ण और शिशुपाल की कहानी व्यक्तियों और समाजों के लिए समान रूप से मूल्यवान सबक प्रदान करती है। यह हमें धैर्य विकसित करने, क्षमा का अभ्यास करने और अपने सभी प्रयासों में न्याय के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि बदला लेने से अस्थायी संतोष मिल सकता है, लेकिन सच्ची शांति और पूर्णता धर्म के सिद्धांतों का पालन करने और स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास